ओकी डोकी, ओकी डोकी। बत्तख के रहमदिल बच्चे। एक पुरसुकून नदी के किनारे हरे भरे दरख्तों के दरमियान बत्तखों का एक खुशहाल खानदान रहता था। मामा बत्तख और बाबा बत्तख के 5 खूबसूरत बच्चे थे, टोटो, टीकू, डैनी, डेजी और डॉटी। डेजी बहादुर और तजस्सुस से भरी हुई थी। डैनी खेलने की शौकीन थी। डॉटी मेहरबान और मदद के लिए तैयार रहती थी और टोटो और टीकू शरारती और छोटे बच्चे थे। मामा बत्तख हमेशा अपने बच्चों को मेहरबानी और दूसरों की मदद का कहती थी। एक सुबह मामा बत्तख अपने बच्चों को तैरना सिखाने के लिए नदी पर ले गई। नदी के किनारे दूसरे जानवर भी मौजूद थे, जैसे कि कछुआ, मेंढक और मछलियां भी पानी में तैर रही थी। बाकी बच्चे भी अपनी माँ के पीछे चल पड़े। डरो मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास हूँ। पानी तुम्हें सहारा देगा। डेजी बहादुर होने की वजह से सबसे पहले कूद गई। बाकी बच्चे भी पीछे पीछे अपनी बहन के चल पड़े। अचानक नदी में एक भंवर आया और मछलियों का एक बच्चा अपने खानदान से अलग हो गया। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करेगा, मेरा बच्चा खो गया है इस भंवर में। डेजी और डॉटी फौरन मछली के बच्चे की तरफ भागे। डॉटी ने एक शाख मुंह में दबाई और मछली के बच्चे की तरफ भागी। मछली का बच्चा मुश्किल में था, इसलिए शाख का सहारा लेकर वो संभल गया। मछली के बच्चे की माँ ने डॉटी की बहादुरी पर उनका शुक्रिया अदा किया। देखा, तुम्हारी मदद की वजह से किसी की जान बच गई। शाबाश मेरे बच्चों। अगले दिन वो अपनी मामा बत्तख के साथ जंगल की सैर को निकले। वो सब भी बहुत पुरजोश थे इस नए दिन के लिए। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो प्यारी गुलहरी? तुम इतना ज्यादा खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? इस तरह तो तुम थक जाओगी। कल रात एक तूफान ने मेरा खाना बहा दिया। मैं अंधेरे से पहले काफी खाना जमा करना चाहती हूँ ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। डैनी ने अपने बहन भाइयों को देखा। चलो गिलहरी की मदद करते हैं। डेजी और डैनी जमीन पर बिखरा खाना इकट्ठा करने लगे। यहाँ तक कि टोटो और टीकू छोटे होने के बावजूद भी मदद कर रहे थे। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे में गिलहरी का दरख्त खाने से भर गया। गिलहरी की मदद के बाद बत्तख के बच्चे आगे बढ़े और इन्हें एक आवाज आई, मदद करे कोई। बत्तख के बच्चे आगे गए तो उन्होंने देखा एक कांटे वाला जानवर झाड़ी में फंसा हुआ है। वो हरकत नहीं कर पा रहा था। परेशान ना हो, हम आपकी मदद करेंगे। क्यों नहीं? नन्ही बत्तखें कांटे वाले जानवर की मदद के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने झाड़ी को हटाया और कांटों से उस जानवर को बचाया। टीकू और टोटो आराम के लिए नर्म पत्ते लाए। अब तुम कैसे हो? तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों, मैं बहुत देर से यहाँ फंसा हुआ था। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी रहमदिली से बहुत खुश हूँ। इसी तरह दूसरों के काम आते रहना। बच्चों को बहुत खुशी महसूस हुई अपनी माँ को फख्र करते देखकर। अगले दिन वो नदी की सैर के लिए अपनी माँ के साथ आए। उन्होंने देखा वहाँ बहुत से कछुए थे, मेंढक थे और एक तेज हवा का झोंका आया जिससे दरख्त का पत्ता एक मेंढक से टकरा गया और मेंढक बेकाबू होकर शाख से गिरने लगा। डैनी जल्दी से तैर कर गई और पत्ते से मेंढक को सहारा दिया और उसे किनारे पर पहुंचाया। मेंढक ने शुक्रिया अदा किया कि ऐसे मेहरबान और मददगार दोस्त कम ही मिलते हैं। बत्तख के बच्चों को एहसास हुआ कि मेहरबानी सिर्फ मदद करने का नाम ही नहीं बल्कि दिलों में खुशी और ताकत भी लाती है।